Hi guys, welcome back to the channel. Myself Niharika and I'm a CBSE 11th grader. So this video is gonna be my result video and what I do mistakes in my test. So let's get started without any delay. मैं अपना रिज़ल्ट वीडियो के एंड में बताऊंगी तो तुम लोग देखते रहना। तो यहाँ पे मैं अपनी पहली मिस्टेक बता रही कि मैंने क्या गलती की थी। तो मेरी पहली जो गलती थी वो थी हवा में आंसर देना, मतलब तुक्का आंसर देना। हम लोग भूल जाते हैं कि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं और हमारी बचपन से ही आदत होती है कि कोई आंसर नहीं आ रहा तो उसको तुक्का मार के करने की। और ये मैंने किया था और मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स कटे हुए हैं। अगर तुम लोग एक मतलब कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर तुम लोग नीट एस्पिरेंट हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दो कि तुम लोग को हवा में आंसर नहीं देने हैं, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी होती है और इसी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स कट चुके हैं। सो प्लीज़ इस पे ध्यान दो तुम लोग भी। और मैं ये तो हो गया मेरा ओवरऑल मिस्टेक्स, मैंने पूरे एग्ज़ाम में क्या गलती की थी, मतलब टेस्ट में। बट मेरी पर सब्जेक्ट जो मिस्टेक्स थी वो भी बहुत सारी थी। तो यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स का बता रही। फ़िज़िक्स में मैंने पता है मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया था। उसमें जो न्यूमेरिकल वाले जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने टाइम सही से मैनेज नहीं किया था। बाकी तो हो गए थे। लास्ट में मुझे क्वेश्चंस आते आते टाइम मैनेजमेंट की वजह से छूट गए, कॉपी चली गई और मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाई। तो फिज़िक्स में मुझे न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देने हैं और कॉन्सेप्ट्स पे भी, और मतलब टाइम मैनेजमेंट भी करना है। जो अगले टेस्ट है उसके लिए मुझे अच्छे से और प्रिपरेशन। सो अब रही बात बायोलॉजी की, तो मैंने बायोलॉजी में पता है जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चंस थे मैंने सारे छोड़ दिए थे। यस, मैंने सब छोड़ दिए थे क्योंकि मैं देख के ही नहीं गई थी कि उसमें, मतलब बुक से मैंने एनसीईआरटी में डायग्राम्स देखे ही नहीं थे, एक भी डायग्राम नहीं देखा था। और समथिंग 4 क्वेश्चंस थे डायग्राम्स पे, मैंने चारों छोड़ दिए। इतने इजी थे, अगर मैं पढ़ लेती तो मेरा कल्याण हो जाता। बट ठीक है। और मुझे डायग्राम्स पे ज़्यादा ध्यान देने यार। और मुझे पता है कंफ्यूजिंग भी थोड़ा थोड़ा सा कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग कर रही थी। लाइक किस में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट स्टेज होती है, किस में स्पोरोफाइट होती है। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कर रही थी। इन चीज़ों पे मुझे ध्यान देना है ज़्यादा। और बेसिकली मैंने बता दिया कि डायग्राम्स मुझे देख के जाने हैं हर टेस्ट में। और डायग्राम की वजह से 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, इजी, तो उस पर मुझे ध्यान देना है। सो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि केमिस्ट्री यार मेरी उतनी अच्छी है ही नहीं। मैं मानती हूँ मेरी अच्छी है ही नहीं। इस टाइम तो मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर रही केमिस्ट्री में। यार सच में एनसीईआरटी पढ़ना इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर 11th ग्रेड। क्योंकि मुझे ना ऐसे मैं लेक्चर देख के एनसीईआरटी रीड कर रही तो मुझे समझ में आ रही चीज़ें। मैं नोट्स पढ़ती थी तो मुझे नोट्स में उतनी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। जो हमें क्लासेस में नोट्स बनवाए जाते हैं उसमें मुझे चीज़ें उतनी नहीं समझ में आ रही थी एज़ कम्पेयर टू जब मैं एनसीईआरटी रीड करने बैठी। तो एनसीईआरटी मुझे समझ में आ रही चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन की गई हुई हैं। तो तुम लोग भी ऐसे लेक्चर देख सकते हो और एनसीईआरटी रीड कर सकते हो लाइन बाय लाइन, तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरी केमिस्ट्री में यार मैंने पहले बता दिया मेरा उतना अच्छा है नहीं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या मोस्ट ऑफ द मार्क्स मेरे वहीं कटे हैं ज़्यादातर। मैंने उसमें भी बहुत सारी उसमें ही मैंने ज़्यादा तुक्का मारे हुए हैं बस। और उसी वजह से मेरी माइनस मार्किंग हुई और मेरे फिज़िक्स और बायोलॉजी के मार्क्स कम हो चुके हैं। सो याद रखना है आपसे कि कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देने हैं। और मैं एनसीईआरटी रीडिंग करूँगी अब से, तुम लोग भी कर सकते हो। मैं बैकग्राउंड में एनसीईआरटी रीडिंग ही कर रही लाइन बाय लाइन, और जो मुझे ऐसा लग रहा कि इम्पोर्टेंट लाइन है उससे अंडरलाइन भी कर रही। तो तुम लोग भी कर सकते हो। एडवाइस। सो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं रिज़ल्ट वीडियो के एंड में बताऊँगी, तो हियर इज़ द रिज़ल्ट। मेरा ज़्यादा कुछ अच्छा खासा आया नहीं था। मैंने आउट ऑफ 720 आई स्कोर्ड
300 ओनली। यस, मैंने बस 300 ही स्कोर कर पाई थी, और विच इज़ नॉट वेरी गुड यार, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ठीक है, एक हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ही है। और इनफैक्ट मेरी क्लासेस में भी वो ज़्यादा और अच्छे से अप्रॉक्स 300 या 350 के आसपास ही सब थे, उससे अब कोई गया ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि विच इज़ नॉट वेरी गुड मार्क्स, बट मुझे और भी वर्क करना है फॉर माई नेक्स्ट टेस्ट, मुझे और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, बट ठीक है, जितना भी था यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए और नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहो।